हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 7 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 पद हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय गान जो है क्या कौन सा है? तो जन गण मन है। और इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। और ये कितने समय में गाया जाता है? तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने समय में? 52 सेकंड में। और ये पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में पहली बार गाया गया था। और इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रश्न है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालघाट दर्रा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है और ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर से। आगे बढ़ते हैं। थाल घाट की बात करें, थाल घाट जो है ये कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, और भोर घाट ये भी कहां पे है? महाराष्ट्र में, और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और ये जो गोरम घाट है ये राजस्थान में है और ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोदा बेट्टा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? तो क्या है? इसकी है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि नीलगिरी पर्वत पे आपका टोडा जनजाति, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी जो है सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? धूपगढ़। ये जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और कोडाई कोनाल ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। त्रिपुरा जो है मिजोरम, असम के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, भारत जो है सर्वाधिक सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान से साझा करता है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? तो आपका किया था जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार में कलकत्ता की जगह नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसका अच्छा, उस समय वायसराय कौन था पूछा जाता है। उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उस समय वायसराय था। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। राजा रवि वर्मा क्या थे? ये चित्रकार भी थे। और ये जो है तैल चित्रकला किससे सीखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर जेनसन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक आप सभी को पता है। ऑप्शन बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा, सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। नहीं, सूर्य ग्रहण जो है पूर्णिमा को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है, यानी कि गलत हो जाएगा। दूसरा कहा, चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। नहीं, चंद्र ग्रहण जो है किसको होता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। ठीक है, पूर्णिमा को होता है। अगला कह रहा है 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषु और वसंत विषु होता है। नहीं, 21 नहीं, 23 सितंबर को शरद विषु होता है और 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषु होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला कह रहा है सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। नहीं, देखिए सूर्य ग्रहण आंशिक और पूर्ण दोनों हो सकता है, चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण दोनों हो सकते हैं। सभी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर सारा मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बताए स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर को, ध्यान रखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो प्रथम को किसे मिला था? तो ये मलयालम साहित्य को मिला था। ऑप्शन डी इसका। अगर नाम पूछा जाए किसे मिला था, तो जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को मिला था। कब? 1965 में यह प्रदान किया गया था। ठीक है, 1965 में। अगर पूछा हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसे मिला था, तो हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अभी हाल ही में जो है करंट की बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौजो को मिला। किसे? दामोदर मौजो को मिला है, गोवा के हैं। और इसके पहले 56वां, ध्यान रखिएगा, नीलमणि फुकन को मिला था। उनके निधन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना सारा बता दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी रूल संबंधित है। क्वींसबेरी रूल जो है किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म हुआ? यानी उनकी माता को राजपूत थी कौन? तो जहांगीर और शाहजहां। कहा जाएगा जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जहांगीर के माता का नाम क्या था? उनका नाम था मरियम उज जमानी, ये भी क्या थी? राजपूत थी। और शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई, ये भी राजपूत थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? अक्सर पूछा जाता है, कई सारे सेट में आ चुका है और प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ये। तो ये लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे क्या किया था? समाप्त किया था। प्रेस से संबंधित था ये। और इसे लाया किसने था? तो लिटन ने इसे लाया था। लिटन ने इसे 1878 ईस्वी में लाया था। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती है, वह है सड़क ए आजम। तो ये आपका सड़क जो है कहां से कहां तक थी? तो कलकत्ता से पेशावर, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वही थी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, पौडजोल मिट्टी कोटधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, सही है। काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम चौरनोजम मिट्टी, सही है। इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास के लिए उपयोगी होती है। करेला मिट्टी केसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? चिकनी मिट्टी, यानी सभी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं अलग अलग, ध्यान रखिएगा। जितने 4 है तो हम लोग 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 1935 के अधिनियम को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका। अच्छा, प्रांतों में द्वैत शासन जो है ये 1919, ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 और केंद्र में द्वैत शासन 1935, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रांतों में क्या हुआ? द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता स्थापित की गई थी 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? क्रिप्स मिशन आया कब था? तो आपका 1942 में आया था। और ये किस वजह से भेजा था? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किया गया है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 45 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आर्टिकल 45 में ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा ये 6 वर्ष कम बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस के प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से जो है ये लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? ये ज्ञान बिंदु में भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा की ठीक है, नीलगिरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये 3 राज्यों में फैली है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगर पूछा जाए चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो आपका ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। पहाड़ी पूछा जाए तो नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला जाता है, उससे उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होता है? तो अंडा क्या होता है? देखिए, पानी का घनत्व, तो जब नमक डालते हैं पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होता है? अंडा तैरता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए तो पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम क्या होता है। खान की तली के ऊपर ला जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा, कहाँ अधिकतम कहाँ पे होगा, अधिकतम जो है पृथ्वी के तल पर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पृथ्वी के तल पे। अगला प्रश्न है, परिदर्शी यंत्र यानी पेरिस्कोप जिसे कहते हैं का उपयोग होता है। पेरिस्कोप का उपयोग जो है कुछ इस प्रकार का होता है। पेरिस्कोप ठीक है, ये पनडुब्बी में लगा होता है, पनडुब्बी में ये इतना भाग दिखता है और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन मिरर लगा होता है, तो तिरछा होने के बावजूद भी हम देख सकते हैं यहाँ की वस्तुओं को। ये पनडुब्बी में लगा होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्मा संचारण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गत नहीं करते हैं। माध्यम के कण गत नहीं करते हैं, देखिए माध्यम के कण जो है किसमें, चालन में, ये ठोस में होता है, तो यह चालन ठोस में होता है क्योंकि इसके कण जो है क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई, तो ये आपका हो जाएगा कितना खर्च हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 30 किलोवाट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में एक समान से क्या चाल से गति करती है, देखिए तो क्या होता है, तो उसका वेग परिवर्तनीय रहता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वेग क्या होता है, वेग उसका परिवर्तनीय होता है और चाल क्या होती है, नियत होती है। कई सारे उसमें आ चुका है, ये मैथ का प्रश्न का पीडीएफ ले लीजिएगा आप टेलीग्राम से। आगे बढ़ते हैं, जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है, एक समान स्थिर रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैस की बात कर रहा है, अक्रिय गैस सर्वाधिक कौन सी, आर्गन पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है गैस, 78% कौन पर नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है, अलौह धातु यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या होता है, लोहा नहीं पाता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाती है, तो आप सभी को पता है किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये पौधे ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है आपका 11 मई को, कब, 11 मई को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो आपका होता है कवक में नहीं होता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका उष्मीमान अधिकतम होता है। ये कई सारे आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, तो वसा का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न उसको मैं ऐसे बस डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखें सिर के दोनों तरफ हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना, अच्छा अवस्था का परिवर्तन, निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अथवा परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, संग्रहण जमना पिघलना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। मरुस्थली पौधों की जो जड़ें होती हैं लंबी होती हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में क्या होती है, लंबी हो जाती हैं, पानी कमी होता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही, आप सभी बताए 1911 से 21 में क्या होती नकारात्मक थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक स्तंभ को किसने पढ़ा था, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है पादरी टी पैंथलर ने की थी, कब, 1750 में खोज, पढ़ा किसने था, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। आगे बढ़ते हैं, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है। तारे को बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है, तो गैलेक्सी, आकाशगंगा कहा जाता है। अच्छा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे है। अगला प्रश्न है, जब लाल
फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? तो काले रंग का प्रतीत होता है। क्या? काले रंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। साड़ी दिया है कंदाड़ी साड़ी, ये कांगड़ी साड़ी है। कांगड़ी साड़ी जो है ये तमिलनाडु का, कर्नाटक की नहीं है, तमिलनाडु का, ठीक है। पटोला साड़ी, पटोला साड़ी ये कहाँ का है? तो ये आपका गुजरात का है। पटोला साड़ी कहाँ का? अच्छा, कौन सा जोड़ी सुमेलित है? ठीक है ठीक है, एक मिनट, कौन सा सुमेलित है? पटोला साड़ी पंजाब का नहीं है। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु सही है। गामसा असम का, यानी 3 और 4 सही है। 3 और 4 किसमें है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कांगड़ी साड़ी ये तमिलनाडु का है। अब पटोला साड़ी जो है ये आपका कहाँ का है? गुजरात का। पंजाब ध्यान रखिएगा, यहाँ की कढ़ाई है फुलकारी कढ़ाई। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित करना है इसको भी। कुवैत, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार। ईरान की क्या है? ईरान का आपका रियाल हो जाएगा। सूरीनाम का क्या है? तो गिल्डर। डेनमार्क का क्रोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? आप सभी को पता है, कई बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 61.8%। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पादपों में संचित भोज होता है। पादपों में संचित भोज होता है तो मंड के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों, आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खुले बाजार की प्रक्रियाएं किसकी नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग नहीं है? तो किस नीति का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साख नीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, साख नीति का। आगे बढ़ते हैं, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कौन सी अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेंगो अवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है तो व्यतिकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण वर्षा के बाद बनता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? आप सभी को पता, पोलियो का, ठीक है। अच्छा, पोलियो जो ओरल वैक्सीन है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आपका सेबिन ने की थी, सेबिन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो आपका रमेश चंद्र दत्त, पंडित एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सभी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं, इन स्तरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, ट्रॉपिक लेवल। आगे बढ़ते हैं, जेरास्ट्रियन कहलाते हैं। जेरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? जो अग्नि पूजक अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जेरास्ट्रियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। निर्णायक मत देने का अधिकार आप सभी को पता है किसको नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होता है उसको नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं, विंग द बॉडी हियर। विंग द बॉडी हियर का संबंध किस खेल से है? अच्छा ठीक है, किस रिट से है? तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए इसके करेक्ट आंसर। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है रिट? तो आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। 5 प्रकार की, सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भीम साहनी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, भीम साहनी। आगे बढ़ते हैं, यूनानी कुषाण एवं शको में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि? ये आपका ऑप्शन सी, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म क्या थी? जाति प्रथा थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह है? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता वह कौन करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुमंत करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए, विदेशी मामले सुमंत, अष्टप्रधान ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। पेशवा ये सबसे बड़ा पद होता था और समान प्रशासनकार पेशवा की जिम्मेदारी होती थी। पंडित राव की बात करें तो धार्मिक मामले, और सचिव जो है ये राजकोषीय पत्राचार। आगे बढ़ते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलंबन के कारण विभ्रंश घाटी बनती है? विभ्रंश घाटी जो है तो दामोदर नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 541 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदी की बात करें, बराकर नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक इन डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नवप्रकाशित है? तो आपका ग्रेटा थनबर्ग की पुस्तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ग्रेटा थनबर्ग। आगे बढ़ते हैं,
1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसकी वजह से क्यों किया गया था? इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इसका गठन 1927 में भारत का पाया था, तो 1928 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में मिलाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1562 में दास प्रथा को अकबर ने समाप्त किया था। 1564 में क्या किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था। 1575 में क्या किया था? तो इबादत खाने की स्थापना की थी। 1582 में क्या किया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न पदों में कौन सा पद हॉकी से संबंधित है? हॉकी से कौन सा संबंधित है? शॉर्ट कॉर्नर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लव किससे संबंधित है? तो लव जो है आपका लॉन टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। रन आउट आप सभी को पता है, क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। सोडियम वाष्प प्रायः लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो सोडियम वाष्प लैंप होते हैं सड़क किनारे लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ऑप्शन बी, इसका प्रकाश एक बॉडी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन भेजा था? ताइसुंग ने भेजा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल डिब्बों बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये कारखाना जो है रेल डिब्बों के लिए रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसकी वजह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमंडलीय उष्णन के कारण, ताप के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला प्रश्न है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति, ये भी आ चुका है प्रश्न, तो बिस्मार्क ने किया। अच्छा, भारत में किसने किया था? तो बलबन ने किया था, बलबन ने अपनाया था। अगला प्रश्न है। म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता 19 सितंबर 1938 को हुआ था, इसमें रूस को क्या आमंत्रित नहीं किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? यानी लेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पूछा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? जेंडर बजटिंग कब मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा 2005 से 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। आस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? ये अपर ग्रह के सिद्धांत का, ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? तो ये राजनीतिक प्रेरित सांप्रदायिकता, आप सभी को पता है, हिंदू मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया? जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमंड एफ डैमसन ने किया था, ठीक है। 10 मान दिया, डैमसन ने किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 मई 2023 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, तो आपका मोहम्मद शमी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आईपीएल 2023 में इस बार कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। विजेता कौन सी रही? सीएसके विजेता रही। उपविजेता गुजरात, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। टाइटल स्पॉन्सर टाटा। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? तेलंगाना ने प्राप्त किया था। अच्छा, प्रधानमंत्री जो ये जन धन योजना है, ये आपका कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया था फिजी, ठीक है, फिजी। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? तो आपका ब्रिस्बेन में होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ब्रिस्बेन। आगे बढ़ते हैं। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बताया भी, बिमल पटेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी
फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सज्जन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बने? स्माइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के चुने गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैंपियन कप का विजेता किसने जीता? यह विजेता कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कहां पे हुआ था? तो काठमांडू नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आपका लिंडा याकरिनो को किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और ट्विटर का नया लोगो X है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? किस राज्य को जो है गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? तो आपका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आप सभी को पता है, आपका रख दिया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, अमृत उद्यान। और जो पहले जो है राजपथ था उसका नाम भी चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पिनोजा अवार्ड जो है किससे मिला है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जोइता गुप्ता को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक आपका 127वां है। पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेटर थे और इन्हें सर्वप्रथम जो क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। क्रिकेट क्षेत्र में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार सलीम दुरानी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? 14 अप्रैल 2023 में भारत का सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।